नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको बिहार से संबंधित सभी खबर की जानकारी। दोस्तों आज भी बहुत सारी खबर आई है, एक एक करके हर खबर को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। दोस्तों बिहार के करीब 1100 लोगों की घर वापसी के लिए जयपुर से चली है स्पेशल ट्रेन, आज पहुंचेगी पटना। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, लॉकडाउन के दौरान बिहार के लोग गैर प्रांत में फंसे हुए हैं। इस दौरान बिहार के लोगों को राहत देने के लिए जयपुर से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन शुक्रवार यानी कि 1 मई की रात 10 बजे रवाना हो गई। इसमें लगभग 1100 लोग सवार हैं। स्पेशल ट्रेन शनिवार 2 मई की सुबह 9:10 पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंचते ही उसमें सवार यात्रियों को भोजन व पानी दी जाएगी। इसके लिए रेल प्रशासन तैयारी में जुट गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया था। इस दौरान बिहार के हजारों लोग राजस्थान सहित कई प्रांत में फंस गए हैं। इस दौरान राजस्थान में फंसे बिहार के लोगों को राहत देते हुए रेल प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इस क्रम में शुक्रवार की रात 10 बजे जयपुर से लगभग 1100 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई है। आपको बता दूं दोस्तों, स्पेशल ट्रेन पीडीडीयू जंक्शन पर शनिवार की सुबह 9:10 पर पहुंचते ही रेल प्रशासन सभी यात्रियों को खाना व पानी की प्रबंध करेगा। इसके बाद ट्रेन पटना के लिए रवाना फिर से हो जाएगी। दोस्तों बता दूं, बिहार के लोगों को लेकर आ रही स्पेशल ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं होगा। जयपुर से रवाना होने के बाद बांदीकुई, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर डीडीयू के बाद पटना स्टेशन पर ठहराव है। इस दौरान किसी भी स्टेशन पर ट्रेन में कोई भी सवार नहीं होगा और न ही उतरेगा। हालांकि पीडीडीयू जंक्शन पर लोको पायलट व गार्ड बदले जाएंगे। इस दौरान विभागीय अधिकारी व कर्मचारी के अलावा जीआरपी, आरपीएफ के जवान मुस्तैद रहेंगे। कोटा स्पेशल ट्रेन में सवार सभी यात्रियों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। पीडीडीयू रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रुपेश कुमार ने बताया है कि जयपुर से रवाना होकर स्पेशल ट्रेन सुबह 9:10 पर पीडीडीयू जंक्शन पर पहुंचेगी। इसके लिए सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको, जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार में बिजली गिरने से हुई 7 लोगों की मौत, नीतीश सरकार ने किया मुआवजा का ऐलान। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, नालंदा, जमुई, नवादा, बांका और पूर्वी चंपारण में बिजली गिरने और ओला के कारण 7 लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। अब मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। वज्रपात से नालंदा में 2, जमुई में 2, नवादा में 1, बांका में 1 और पूर्वी चंपारण में 1 व्यक्ति की मृत्यु पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दोस्तों बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। बिहार के कई जिलों में गुरुवार शाम को तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने से मौसम बदल गया था। वहीं कई इलाके में तेज तूफान के साथ हो रही बरसात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बता देता हूं आपको। अगली जो खबर आ रही है, वापसी करने के चाह में मायूस बिहार के श्रमिक। आपको बता दूं, लॉकडाउन में जब रोजगार छीना तो घर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए ताकि परिवार के बीच रह सके। श्रमिकों को यह सोच पीलीभीत आकर ऐसी धूमिल हुई कि न तो उनको घर मिल सका और न ही परिवार का साथ। घर जाने में अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। गिन गिन कर मझोला में फंसे 53 श्रमिक घर जाने की आस लगाए हुए हैं। लालकुआं में काफी संख्या में बिहार के लोग मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के बाद उनका रोजगार भी छिन गया और रहने का ठिकाना भी नहीं रह गया, तो लोग पैदल ही अपने गांव की दूरी तय करने के लिए निकल पड़े थे। लंबा सफर तय करने के बाद जब वो पीलीभीत की सीमा में पहुंचे तो यहां पर रोक लिया गया। जांच के बाद उनको शेल्टर हाउस मझोला में रोक दिया गया।
नियमानुसार 14 दिनों के बाद उनको घर भेजा जाना था, लेकिन बिहार में एंट्री न होने से उनको घर भेजने में कोई निर्णय नहीं हो सका। इसके चलते सभी 53 श्रमिकों को मझोला में ही घर की याद में एक एक दिन काटना पड़ रहा है। हालांकि रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है, फिर भी उनका एक दिन एक साल के समान कट रहा है। शेल्टर में आने वाले हर एक अधिकारी से उनकी गुहार तो लगती है, लेकिन अधिकारी भी आखिर उनको कब घर भेजा जाएगा कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार लौटने वाले लोगों के क्वारंटाइन की व्यवस्था करे नीतीश सरकार। दोस्तों बता दूं आपको, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ट्वीट करके स्पेशल ट्रेन के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग किया है कि केंद्र की मदद से आने वाले बिहारियों की मदद करे, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था बिहार सरकार करे। पासवान ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार वासियों की मदद के लिए फिर केंद्र सरकार आगे आई। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहारी विद्यार्थी, बिहारी मजदूर या बिहार का कोई भी व्यक्ति जो दूसरे प्रदेश में फंसा हुआ है उसे वापस बिहार लाया जाएगा। इस क्रम में आज जयपुर से पटना के लिए ट्रेन चली है। स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले के लिए केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मदद के बाद ही बिहारियों को बिहार लाना संभव हो पाया है। अब उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वापस लौट रहे बिहारी की जांच कर कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन की उचित व्यवस्था करेंगे। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, दिल्ली से बिहार भवन में प्रवासियों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की गई गूगल डॉक्स। आइए दोस्तों बताता हूं आपको, दिल्ली स्थित बिहार भवन में प्रवासियों की मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा के जरिए देश भर के 15 लाख से अधिक प्रवासियों तक पहुंच बनाई गई है। बिहार सरकार ने बिहार से बाहर फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए बिहार भवन नई दिल्ली में हेल्पलाइन सह कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह हेल्पलाइन उनके लिए है जो बिहार से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। इस हेल्पलाइन सह कंट्रोल रूम की स्थापना दिल्ली के बिहार भवन में 25 मार्च को बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर विपिन कुमार के नेतृत्व में किया गया था। विपिन कुमार ने कहा है कि 10 हंटिंग लाइनों वाली 3 समर्पित हेल्पलाइन नंबर बिहार भवन में 24 घंटे सक्रिय है। आपको बता दूं दोस्तों, बिहार भवन में फंसे हुए श्रमिकों को उनके अनुरोध और शिकायतों को ऑनलाइन जमा करने में सक्षम बनाने के लिए गूगल डॉक फॉर्म की सेवा की भी शुरुआत की गई है। युवा अधिकारियों की एक टीम कार्रवाई करते हुए प्रवासियों से प्राप्त हर अनुरोध को स्वीकार करती है। 60 कर्मचारियों को 3 शिफ्टों में हेल्पलाइन के काम में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिससे प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए सामाजिक दूरी और बनाए रखी जा सके। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि कई प्रवासियों के परिवार में किसी अप्रत्याशित घटना या विशेष परिस्थितियों में उन्हें बिहार स्थित अपने मूल स्थान पर भेजने का भी प्रबंध किया गया है। अन्य राज्यों में फंसे बिहार की गर्भवती महिलाओं के कई मामलों में बिहार भवन के अधिकारियों द्वारा संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करवाई गई। बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर का कार्यालय व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से बिहार के बाहर फंसे प्रवासियों की जरूरतों और अनुरोध पर अपेक्षित कार्रवाई कर रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बिहार में 20 जिले ऑरेंज जोन में है। जाने किस जोन में आता है आपका इलाका। दोस्तों बता दूं आपको, बिहार के 38 जिलों में से 13 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है, जबकि 5 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। 20 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। दोस्तों बता दूं, लॉकडाउन बढ़ते ही रेलवे ने जारी किया फरमान, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अब 17 मई तक बंद रहेंगी रेल सेवा। दोस्तों देश में तीसरी बार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी सभी यात्री ट्रेनों के परिचालन पर 17 मई तक रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश दत्त वाजपेयी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी यात्री ट्रेन 17 मई की तिथि तक पूर्णतया बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की तरह मालगाड़ी और पार्सल स्पेशल ट्रेनों का
परिचालन होता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि विशेष परिस्थिति में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से विभिन्न जगहों के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है। सीपीआरओ राजेश कुमार ने कहा है कि टिकट के रद्द करने की संबंधित नियम भी आगे बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष अनुमति से राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र की अनुमति पर रेलवे ट्रेन चलाने का फैसला लेगी। छात्रों और श्रमिकों को लाने की इजाजत विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव करते हुए छात्रों, मजदूरों और तीर्थ यात्रियों के वापसी के लिए लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें आपसी तालमेल के साथ बसों से इन लोगों को अपने गृह राज्य पहुंचाए। उसके बाद बिहार सरकार ने बसों से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को बसों से लाने की बात पर अपने हाथ खड़े कर दिए थे और केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, लॉकडाउन न मानना पड़ रहा है महंगा। आपको बता दूं दोस्तों, 1529 वाहन सीज हुए, 35 लाख वसूला गया जुर्माना। बिहार से संबंधित खबर है। बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और मरीजों की संख्या के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई से 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग नियमों को नहीं मानते हुए इसे उल्लंघन कर रहे हैं। इधर लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है और नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को 1529 वाहन को जब्त कर लिया। साथ ही जुर्माने के तौर पर 35,97,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल भी किए। साथ ही 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 30 व्यक्तियों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ये लोग बिना वजह सड़क पर घूम रहे थे और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए मिले। इस वजह से कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें आपको कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 466 पहुंच गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक अभी तक 98 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 3 की मौत भी हो गई है। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की खबर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें। इससे फायदा यह होगा कि इस चैनल पे कोई भी अपडेट आती है तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा।